मुख्य अतिथि बड़ी बहन डॉक्टर मेरे मंच पर आए अपना मार्गदर्शन छात्राओं के बीच एबीवीपी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम जो महारानी अब्बक्का जी की स्मृति में रखा गया और इसको बेटियों के सशक्तिकरण और कलात्मक विकास से जोड़ा गया, उसके लिए मैं एबीवीपी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ मंच पर उपस्थित छात्र प्रतिनिधि शालू सिंह जी, मुख्य वक्ता के रूप में सिमरन करदम जी, आदरणीय रीता मैम और कार्यक्रम संयोजिका साक्षी जी, हमारे एबीवीपी के चिरायु जी, आदरणीय अनिला जी, देवेंद्र जी, दीपक करदम जी, संजय जी और सभी जो बच्चियां बैठी हैं उन सभी को सादर प्रणाम। बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करा गया। देखिए, जब आप लोग बड़े लकी हैं, मैं अभी मैम से कह रही थी, मेरी रोल मॉडल है मैम, और रीता बख्शी मैम इतनी रोल मॉडल हैं और इनका जो विद्यालय था उसके मेरे माइंड में ऐसा बैठा हुआ था इमेज, ऐसा परसेप्शन था उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा, और जो लड़कियों के लिए वो करती थी उस कॉलेज में, कि मैंने महाराज जी से एक चीज मांगी कि मुझे डिग्री कॉलेज दे दीजिए, क्योंकि मैडम के स्कूल में एडमिशन के लिए बड़ी सिफारिश लगानी पड़ती थी। आज भी विद्यालय है, लेकिन मैडम के समय में बहुत लड़कियों का एक ऑलराउंडर बना के भेजते थे, हर तरह से डेवलपमेंट होता था। मैम के जमाने में ही सोचिए, मैम मेरे ख्याल से 80s से वहाँ काम कर रहे होंगे, तो वहाँ उस समय से ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई की बहुत सारी चीजें चलती थी, और उस विद्यालय की लड़कियां आज फॉरेन कंट्री में भी हैं। हमारे छोटे से मोदी नगर से पढ़ी लिखी लड़कियां, चाहे डाइटिशियन के रूप में हो, चाहे ड्रेस डिजाइनर के रूप में हो, चाहे हमारे आर्ट्स के और सब्जेक्ट और फैकल्टीज हो, उनके माध्यम से हो। तो रीता मैम जो है हमारी रोल मॉडल भी है, आदर्श है, और इसी तरह से जैसे मैं रीता मैम को याद करती हूँ, हमें अपने हिस्ट्री को याद करना पड़ता है, क्योंकि रीता मैम से मुझे प्रेरणा मिली तो मैं लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज लेके आ पाई। हालांकि वो अभी शुरू नहीं हुआ, जब शुरू होगा तो जब तक मैं रहूंगी मैं कोशिश करती रहूंगी कि उस विद्यालय को मैं रीता मैम के विद्यालय जैसा कॉपी करके लेके आऊं। मुझे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैंने तो बस कॉपी पेस्ट कर दिया, वहां से उठाया और वहां सीकरी रोड पे लेके आ गई। तो अपनी हिस्ट्री हमें पढ़ना क्यों जरूरी होता है? अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, या मैं अपनी अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो हम लोग साइंस के स्टूडेंट तो खास तौर से बहुत निकम्मे होते थे इस मामले में, आर्ट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। वो सोचते थे ये सूरदास और कबीरदास और रहीमदास जी भाई जीवनियों ने दुखी कर दिया। ये एक परसेप्शन एज अ स्टूडेंट रहता था कि अब ये बताओ लिखनी पड़ेगी। सिमिलरली जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो बच्चों का एक कॉमन वो होता था कि भाई पलासी की लड़ाई हुई, बाबर लड़ा, राजा अशोक लड़े, लड़ा के किस्सा खत्म हो गया, अब हम आजाद हिंदुस्तान में, अब काहे को वो हिस्ट्री पढ़नी। मेरा भी परसेप्शन वैसा ही था, लेकिन अभी आप बहुत छोटे हो, मैं 60+ की हूँ, जब मैं 50 साल की हो गई, राजा 55 साल की, तो मुझे लगा नहीं यार ये गड़बड़ हो गई। जो 7th 8th में हिस्ट्री पढ़नी थी वो ध्यान से नहीं पढ़ी, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी। तो मेरे अंदर भी इच्छा जागी, मैं डॉक्टरी में भी बिजी रहती थी, बहुत काफी बिजी शेड्यूल रहता था, तो मैं पॉलिटिक्स में आ गई थी, और बिजी है यहाँ और अलग किस्म के काम है। तो मैंने फिर भी अपनी बेटी से कहके कि यार मुझे तो 8th 9th और 10th की हिस्ट्री की किताबें ला के, तो वो मैंने पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि वो पार्ट मेरा छूट गया था। तो मैंने सोचा था कि मैं ग्रेजुएशन तक की हिस्ट्री की किताबें पढ़ूंगी, थोड़ा और अच्छे से मैं अपने आप को उस उनमें सब्जेक्ट से कोरिलेट कर पाऊंगी कि कौन से टाइम में कौन सा काल रहा, मुगल राज कब तक रहा, हमारे पुराने राजा कब तक रहे। बेसिकली ये था कि जो हमारे राजा अशोक और उनसे पुराने राजा थे वो कब तक रहे। मुझे लगता है हमारे आजाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में भी हमें बहुत सारे राजा रानी और जो हमारे समाज को बदलने वाले लोग थे वो हमें पढ़ाई ही नहीं गए, और उसका नतीजा ये है कि हम जब हमें वो हमारी कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा रिलीजन, हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज, उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया, तो वो जो गैप था वो विदेशी कल्चर के और विदेशी जो हमारे
लोग थे, उन्होंने वो गैप को भर दिया। और हमारे जो, मैं अगर 70 के दशक के स्टूडेंट्स की बात कहूँ तो उन्हें इंडियन हीरोज से ज्यादा विदेशी हीरोज उनकी लिस्ट में होते थे, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे कोई भी हो। तो आज जब हम देखते हैं कि भाई केंद्र सरकार ने ये शुरू करा कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जाने, हम अपने महापुरुषों के बारे में जाने, हम अपनी जो इतिहास की रानियां हैं, राजकुमारियां हैं, उनके बारे में जाने, तो निश्चित ही ये बहुत सराहनीय एक कदम है कि हम अपने इतिहास से सीखते हुए आगे बढ़े। और देखिए, अभी हमारे रानी अहिल्याबाई का एक सेशन चला 15 दिन का। उनसे पहले मुझे भी रानी अहिल्याबाई के बारे में इतना सा पता था, जैसे एक शॉर्ट नोट होता है ना कि रानी अहिल्या के बारे में, बाई के बारे में एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए, तो वो भी भारी पड़ जाता। लेकिन आज बोलिए तो हम लॉन्ग आंसर टाइप का एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि रानी अहिल्याबाई कौन थी, क्या थी। और उनसे हमें प्रेरणा भी बहुत मिली। एक साधारण जाति की महिला जो राजघराने में आई, उन्होंने कितना कुछ करा। इसी तरह से महारानी अबक्का जी ने जो करा, गीता मैम ने और हमारे जो कारगम जी ने, इन्होंने आपको डिटेल में बताया। हिस्ट्री को जानना उतना ही जरूरी है जितना कि हमें अपने बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री से सीख के जो पॉलिटिकल ब्लंडर्स होते हैं उनसे हम सीख सकते हैं, जो हमारी स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं उनसे हम सीख सकते हैं। और अगर आज के जमाने की मैं बात करूं तो हमारी लड़कियां बहुत सारी चीजें सीख सकती हैं। आपके लिए फ्यूचर इंडिया है भाई। आज अगर मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं, आज अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, आज अगर चिरायू और ये सब लोग लगे हुए हैं, मैम इतना सब कुछ सोचिए, पोस्ट रिटायरमेंट भी काम कर रही है। अनिला मैम के हस्बैंड भी अभी पोस्ट ऑफ पीरियड में है, लेकिन वो लड़कियों का हौसला बढ़ाने के लिए आई, इसलिए कि हमारा फ्यूचर इंडिया ऐसा ना रहे जैसे पहले हो गया था। अभी 100 साल भी आजादी के नहीं हुए हैं और बहुत सारे लोगों की नजर फिर पुनः इस सोने की चिड़िया की तरफ है। आपने महसूस करा कि नहीं करा? मैंने तो महसूस करा। जिस दिन 9 मिसाइल पाकिस्तान पे दागी गई थी, उसी दिन ट्रंप के दिमाग में खोखट हो गया था। ट्रंप बौखला गए थे, यार ये क्या हो गया। हम तो अमेरिका वाले इतनी हाई टेक्नोलॉजी, सब कुछ साधन संपन्न रहते हुए, इकोनॉमी में नंबर 1 रहते हुए, सिर्फ एक स्थान पे हमला कर पाए थे, लादेन के। और ये तो इतने स्मार्ट निकले कि एक ही बार में इन्होंने तो 20 मिनट में 9 ठिकाने कर दिए कबाड़ा। तो आज पुनः देश सोने की चिड़िया बनने की तरफ है। हमें लूटा भी इसलिए गया था। हीरे जवाहरात से जड़े हुए हमारे सिंहासन थे। सोचिए, कभी लाल किले में जाके देखिए, कोहिनूर का हीरा हमारा था। क्या नहीं था हमारे पास? हमारा सबसे अच्छा कॉटन हमारे पास था, सबसे अच्छी कल्चर, रिलीजन, हमारे संस्कार, हमारा आप देश देखिए तो कितना खूबसूरत है। पहाड़ भी है, समुद्र भी है, रेगिस्तान भी है। इतना खूबसूरत कोई देश आपको मिलेगा नहीं। इस खूबसूरत देश को पहले भी लूटा गया और आज भी इस देश के ऊपर बहुत लोगों की नजर है। समय बदल गया, तीर तलवार से हटके और जहाजों के माध्यम से जो वास्को डी गामा और कोलंबस ढूंढने निकले थे, उससे हटके आज जमाना अलग हो गया है। आज सैटेलाइट के माध्यम से हमारी एक्टिविटीज पे नजर रखी जाती है। कितनी नजर रखी जाती है? अगर आपने वो पिक्चर देखी हो जिसमें हमने परमाणु विस्फोट करा था, तो कैसे हम रेत में अपने पाइप्स और सारी चीजें दबा देते थे कि अमेरिका का सैटेलाइट कहीं हमारी पिक्चर ना ले ले और हम परमाणु परीक्षण ना कर पाए। लेकिन आज देश ग्रो कर रहा है, देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रिसेंटली अभी हम 4th इकोनॉमी से आगे बढ़ गए हैं और वो दिन दूर नहीं कि जब हम 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होंगे। लेकिन कब? जब आधी आबादी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी, आर्थिक रूप से संपन्न होंगी। देखिए, वेरी सॉरी टू टेल यू, कमजोर आदमी को, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछ रहा। चाहे आप समाज में देख लीजिए, वो भूली बिसरी बात हो गई कि रिश्तेदार गरीब भी है, बहन गरीब भी है तो उसको सम्मान उतना ही मिल रहा है, नहीं दिया जाता था। और हिस्ट्री में भी अगर पन्ने उठा के देखेंगे ना, तो शिवजी की पत्नी जो दक्ष, राजा दक्ष की पुत्री की पहले वाली जो थी सती माता, उनको तो साधारण समझा जाता था। बड़े बड़े राजे महाराजे आ रहे थे, लेकिन उनको कितना इंफीरियर ट्रीटमेंट दिया गया था कि पूरा इतिहास और पूरा देवी के शक्तिपीठ बन गए उसके। वो तो बाद में शिव जी ने अपनी पावर दिखाई ना, लेकिन पहले तो साधारण माना जा रहा था, राजा दक्ष ने साधारण माना था। आज भी वही हाल है और आज और ज्यादा हाल बेहाल है
यदि कोई कमजोर है उसको कोई नहीं पूछ रहा, यदि कोई आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उसे नहीं पूछा जा रहा। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप पैसे कमाने की रेस में लग जाएं और अपनी मेंटल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ या अपनी पीस को खत्म कर दें। ये मेरा कहने का कतई मतलब नहीं है, लेकिन लड़कियों को सशक्त करना ही होगा, हिंदुस्तान की बेटियों को सशक्त होना ही होगा। उनके फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़े हुए बिना ये देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। जो आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हम थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होंगे, ये देश नहीं जा सकता। आज भी देखिए लड़कियां फौज में हैं, लड़कियां मंगलयान के प्रोजेक्ट में हैं, हर जगह लड़कियां जा रही हैं। जो एक हमारी ह्यूमन पावर, जो एक शक्ति हमारी घर में बैठी है, जो घर के कामकाज में ही लगी हुई है, वो उससे हटके कुछ नहीं सोच सकती। उनका थॉट ब्लॉक कर दिया गया था कि आप बस इतना ही काम कर सकती हो, गाय भैंस पाल सकती हो, अनाज को स्टोर कर सकती हो, रोटी बना सकती हो, कपड़े धो सकती हो, वहीं तक सीमित कर दिया गया था। वो आज उससे कई कदम निकल के आगे आ गई हैं। लेकिन पुनः मैं कहना चाहूंगी कि हम आदमियों की तरह से साधारण नहीं है लड़कियां। उनको भगवान ने बहुत सारे एक्स्ट्रा पावर्स दी हैं। वो चाहे कलात्मक हो, चाहे एक स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, चाहे एडजस्टमेंट की पावर हो, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब या घरेलू कामकाज को कम का कहने का मतलब मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि घर में हम खाना बनाना छोड़ दें या हम कपड़े धोना छोड़ दें। खाना बनाना लड़कों को लड़कियों को उतना ही आना चाहिए बराबर। लेकिन ये हमारा डिपार्टमेंट है, अपना डिपार्टमेंट छोड़ना नहीं है, अपना कब्जा करके रखना है। और अभी जो हमारे नारे लग रहे थे कि फूल नहीं अंगारे हैं, बिल्कुल अंगारे हैं। अगर पाकिस्तान की बात आ जाए, अगर कोई लड़का छेड़ने पे आ जाए, कोई लड़का बदतमीजी करने पे आ जाए, तो हमें इस्राइल की लड़कियों की तरह से होना है, उतना मजबूत होना है। इतिहास के लिए हमारे पोस्टर लगे हैं, इन महिलाओं की तरह से स्ट्रॉन्ग होना है। लेकिन घर में अंगारे नहीं, घर में फूल बन के रहना है। क्योंकि घर को कितना सुंदर, कितना अच्छा स्पेस, कितनी खूबसूरत जगह बना सकते हैं, ये हम लड़कियों के रूप में हाथ में है। चाहे पत्नी के रूप में, चाहे माँ के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे बहू के रूप में। क्योंकि कलात्मक चीजें, आर्टिस्टिक चीजें भगवान ने हमें दी हैं। तो आइए हम सभी महिलाएं मिलकर अपने देश को खूबसूरत बनाएं, इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाएं, और सबसे पहले हम अपने अपने परिवारों को और खुद अपने आप को फिजिकली, मेंटली, आर्टिस्टिकली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फूल भी है, चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। तो जैसा बहन जी ने बताया, घर पर फूल की तरह रहना चाहिए, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलो तो आपको एक अंगारे की तरह रहना चाहिए। अंगारे दो तरीके के होते हैं। दूसरे को आपको वो अंगारा बनना है, सूरज की तरह आपको चमकना है। तो एक बार जोरदार अपने लिए ताली आप सभी ने सहज कार्यक्रम में आपकी भक्ति की बहुत बड़ी जरूरत है। सभी एक बार ध्यान से देखते रहेंगे, ये स्थिति आप सभी के साथ भी बन सकती है। ये सिर्फ एक लड़की है, ये प्रोफेशनल ट्रेनर है और ये बिल्कुल सिखा सकता है। हर एक परिस्थिति आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही जटिल पोजीशन ये रहती है, कोई आपको पकड़ ले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद बहन भाई। बहन वंशिका, डॉटर ऑफ रविंद्र त्यागी। बहन अंशिका स्वरूप, डॉटर ऑफ रविंद्र त्यागी। बहन तनीषा, डॉटर ऑफ कपिल कुमार। आप जैसा
बहन प्राची डॉटर ऑफ दीपक त्यागी, बहन मामिका डॉटर ऑफ दीपक त्यागी, बहन तन्नू डॉटर ऑफ प्रेसपाल, त्रिशा सनो डॉटर ऑफ गौरव शर्मा, बहन अदिति डॉटर ऑफ मिस्टर अशोक कुमार और मिस्टर जतेंद्र, बहन सोनम डॉटर ऑफ जयपाल, बहन रिमझिम, बहन फरीन, अन्नी परिणीता, सभी अपने नाम के साथ आते रहेंगे और लाइन से आते रहेंगे सभी। संदीप कुमार पांडे, साक्षी कुमारी, राधिका, बहन गांधी, बहन करुणा डॉटर, पिंकी त्यागी, रिंकी डॉटर ऑफ मिस्टर हरभजन, बहन चारू, प्राची कश्यप, बहन अंजलि सनोज शर्मा, बहन वैष्णवी डॉटर ऑफ मिस्टर, बहन काव्या, बहन दीक्षित, बहन पारुल, रह गया कौन रह गया? बहन राधिका, बहन साक्षी, बहन हाफी, हम भारत की नारी है। मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। और मैं हमारी बड़ी बहन अलका चौधरी से भी आग्रह करूंगी नमस्कार। ये ऊपर तक आता